आज इस पृथ्वी पर अनेक जन्म संसिद्ध तेपि यान्ति परम गति। एक एक जीवन में वो जो मन और इंद्रियों के परे जो परम तत्व है, उस परम तत्व को कोई परमात्मा कहता है, कोई उसको सच्चिदानंद कहता है, कोई उसको प्रज्ञाशील समाधि कहते हैं, कोई उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। उसको साधना पड़ता है और ऐसे साधते 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 एक जन्म में अंतिम घटना घटती है और उस अंतिम घटना को कोई आत्मानुभूति कहते हैं, कोई सत्यानुभूति कहते हैं, कोई उसे निर्वाण भी कहते हैं। ऐसे स्वानुभव से लबालब हुए हुए व्यक्ति के जीवन में तीन घटनाएं घटती है। पहली घटना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत बड़ा संसार के आघात से दुखी होकर वो सत्य की ओर चल पड़ा हो। वो चल ही नहीं पड़ता है। जो भी लोग, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर उस सत्य की ओर चले हैं, उनके आप इतिहास बोलो या पुराण बोलो, उठा के देखेंगे, आपको लगेगा कि एक घटना कोई भी हो, उस घटना के अंदर में बोध की दृष्टि होती है। बहुत जन गलत बोलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध राजपाट उनके पास में था, सम्राटों के पुत्र, महावीर भी सम्राटों के पुत्र, और उन्होंने साम्राज्य पर लात मारी। साम्राज्य के प्रति उनके चित्त में वैराग्य निर्माण हुआ और इसलिए वह आध्यात्म की तरफ मुड़े, सरासर झूठ। वो बोध के वजह से मुड़े, वो विवेक की वजह से मुड़े। उनके अंदर में एक ऐसी समझ निर्माण हुई है कि जिसको दुनियादारी सुख कहते हैं, जिसको दुनियादारी अच्छा कहते हैं, जिसे दुनियादारी जिसके लिए लालायित होती है, उसके अंदर में उन्हें तनिक भी सुख की छाया भूल कर भी दिखी नहीं है और उसके अंदर में उन्हें लपटे दिखी है दुख की, दुख की ज्वाला दिखी है, अशांति से भभक गए हुए महल दिखे हैं। और इसके पहले क्या जीवन होगा शाश्वत, मौत के पहले मैं उसको जानूं, इस विवेक के साथ वह
क्या तथ्य होगा, क्या वास्तविकता होगी, उसकी खोज के लिए निकले हैं। इस बात को अच्छे से ख्याल में रखना। हर की व्यक्ति की अपनी अपनी रहती है। हमारी भी जो यात्रा निकली है, मजाक मजाक में, कभी कभी मजाक भी दुर्घटना को कारण होता है, कभी कभी मजाक भी परम गति को ले जाने के लिए भी कारण बनती है। मैट्रिक में थे, 16 साल की उम्र थी। आप लोग जानते हैं यवतमाल विदर्भ का एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। सिविल लाइन में हमारा बंगला था और महानुभाव पंथ के एक आचार्य रोड से जा रहे थे। हमारे दो मित्र बैठे थे। हमारी छोटी बहन बैडमिंटन बाहर खेल रही थी। अब कर्म धर्म संयोग की बात है, उसको अंदर से प्रेरणा हो गई। उसने बोला कि बोले बाबा साहब वो मानवा पंथ के साधु जा रहे हैं। आपको पता होगा कि देशमुख समाज में जो बच्चों के नाम रखते हैं वो बाबा साहब, नाना साहब, तात्या साहब, दादा साहब ऐसे नाम रखते हैं। क्योंकि घर का आदमी जब बाबा साहब बोलेगा तो बाहर का आदमी बाबा साहब आराम से बोलेगा। एक रिवाज रहता है। तो मेरे अंदर से भी प्रेरणा निकली, मैंने बुलाओ उसको। इसलिए कि हमारे शरीर की जो बुआ है वो उस संप्रदाय से बिलोंग करती है। कभी हम उनके गांव गए तो ये लोग दिखते रहते थे और उनका एक अपना एटीट्यूड है, उनकी एक अपनी विचार दर्शन है। वो हिंदुओं के विचार दर्शन से बिल्कुल विरुद्ध है। वो न सत्यनारायण की पूजा करते हैं, न महालक्ष्मी बिठाते हैं, न गणपति बिठाते हैं, न किसके मरण धरण में वो जाते हैं। उनका अपना अलग है। तो एक कुतूहल था कि भाई इनका भगवान अलग कैसा। ये एक प्रश्न सामने रखते हुए उनको बुलाया। दूसरा प्रश्न ये था कि साधु लोग कोई काम धंधा करते नहीं है तो इनके पास पैसे कहां से आते। और तीसरा, अभी अपन बैठे हैं, अपन टाइम पास करेंगे, मजाक करेंगे, यहां से प्रारंभ हो। और फिर वो बढ़ते बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। और भारत की तथा कथित जितनी भी संप्रदायों की परंपरा है उसके अंदर में सन्यास अनिवार्य है। गृहस्थी को वो अपात्र समझते हैं और घरदार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के, काम धंधा छोड़ के सन्यास लेना अनिवार्य है। एक विशिष्ट लेवल पे आदमी आ जाने के बाद में वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है, अकेला नहीं रह सकता है। ये असलियत है। उसको अपना जीवन किसी ना किसी को लिए बहाल करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। फिर कोई देश के लिए करते हैं, कोई संगठन के लिए करते हैं, कोई अपनी कोई सेवा के लिए करते हैं। अलग अलग ढंग, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो हमने बोला कि अभी ये जीवन जो है क्या सत्य है, उसकी खोज में निकालेंगे। और इसलिए जैसे लव मैरिज करते हैं लोग माता पिता के खिलाफ और कोर्ट में जाके मैरिज करते हैं, उसी प्रकार हम लव दीक्षा, हम स्वयं होके बंबई में 10 मई 1970 में संन्यास
स्वयं होके संन्यास लिया, और संन्यास लेने के पहले, संन्यास लेने के बाद अपन कोई भी प्रदेश में जाएंगे जहां अपरिचित लोग हैं, वहां अपना वस्त्र, निवारा और भोजन कैसा उपलब्ध हो सकता है बिगर मांगे, उसका भी एक टेक्निक होता है। हर चीज का टेक्निक होता है। वो टेक्निक सीखना पड़ता अपने को पहले, वो हमने पहले ही सीख लिए थे। और एकदम शाम को 7 से 9 प्रोग्राम हुआ और 10 बजे बंबई से सूरत गए। और 4 गुरु करे, और वो गुरु ने जो बताया है वो हम करते रहे। उसने 4 घंटा साधना बोली, हमने 8 घंटा साधना कर। 1 साल बोला, 4 साल करे। मगर उसके बाद में हम उनको बोलते थे कि अब इसके आगे क्या है। और यहां से वहां तक के बीमारी एक ही है, और वो बीमारी सबको है। वो बीमारी है मन। एक तरफ आप हो, एक तरफ शरीर है। शरीर भी सुंदर है, आप भी सुंदर है, बीच में जो मन है, यही आपको अंधेरे की ओर ले जाता है। और इतना ही नहीं, यही मन जब आप उसको मित्र बनाएंगे तो प्रकाश की ओर ले जाने के लिए भी सहयोगी बनेगा। मन न तो किसी का मित्र है, न किसी का शत्रु है। आप पर निर्भर है कि आप मन को शत्रु बनाना चाहे। शत्रु बनाएंगे तो वह स्वामी होके आपको दुख की ओर, मौत की ओर ले जाएंगे। आपके अंदर में विवेक जगह है, आपके अंदर में बोध जगह है, तो आप उस मन को मित्र बनाएंगे। और उस मन मित्र बनने के बाद में वही मन जो आपको अंधेरे की ओर ले जा रहा था, वही मन आपको प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, आपके स्वयं को जानने के लिए ले जाने के लिए वो मित्र बन सकता है। तो ऐसा चलते 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 वो चारों भी गुरु, दुर्घटना है, दुर्भाग्य है भारत का कि जो भी वेशधारी लोग है, दाढ़ी बढ़ाए हो, जटा बढ़ाए हो, गिरवे, पीले, भगवे, श्वेत, और भी कोई वेश पहने हो, वह केवल इस पृथ्वी को अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर नरक की ओर ले जाने वाले लोग हैं। आपको हमारा करड़ा स्टेटमेंट लगेगा, मगर असलियत यही है। और इसीलिए वह परंपरा की घसी पीटी बात बोलते रहते हैं। स्वानुभव से बात निकलनी चाहिए, अपने अनुभव से बात निकलनी चाहिए। और अनुभव तो शून्य होता है, और घसी पीटी बात दूसरे जो लोगों ने जाना है, उनके सूत्रों के आधार पर, उनके वचनों के आधार पर, उनके अभंगों के आधार पर, उनके ओयों के आधार पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मगर अपन कभी उनको पूछते नहीं, क्योंकि अपन भी कोई जी जान से जानने की, हृदय की जो तड़प चाहिए वो न रहने के कारण अपन भी कुनकुना ही करते रहते हैं। और फिर जब वो स्वयं जानता है, उसके बाद सभी लोग मौन हो जाते हैं। उसी प्रकार हम भी 3 वर्ष मौन रहे बंबई में। हम तो आने के फिक्र में ही नहीं थे, क्योंकि हमें मालूम है लोगों को जगाना बहुत कठिन काम है। जिसने पाया उसने छिपाया, और अस्तित्व व्यवस्था करता है।
अस्तित्व व्यवस्था करता है, आप लोगों की कर्म व्यवस्था करता है, अस्तित्व नहीं करता है। और जैसे कर्म आपने बोए होंगे, कर्म को गहना गति है, उसके अनुसार ये जो माता के गर्भ से जिसका जन्म होता है, जिसको जीव बोलते हैं, वो कर्म से बंधा है और कर्म की गहना गति है, कर्म का अंतिम गति है। जन्म भी उसका दुख में है, बाल अवस्था भी दुख में है, युवा अवस्था भी दुख है और वृद्ध अवस्था भी दुख है। जीव दुख में पैदा होता है, दुख में बढ़ता है, दुख में मरता है। ये जीव दशा जब तक कि आपकी नष्ट नहीं होगी तब तक कि आप शिवत्व को उपलब्ध नहीं होते। दूध में ही मक्खन है, मगर विशिष्ट प्रोसेस से उसको बाहर निकालना पड़ता है। ये जो जीव है, इस जीव में से ही शिवत्व को उपलब्ध हो सकता है। मगर वो शिवत्व को उपलब्ध होने की जो प्रक्रिया है, वो वही व्यक्ति बता सकता है कि जो जीव से शिव बना होगा। आपके सामने जो बैठे हैं, ये जीव से शिव को उपलब्ध हुआ हुआ विभूति आपके सामने बैठे हैं। और हमारे पास में वही लोग आ सकते हैं और वही व्यक्ति आएंगे कि जिन्होंने पहले जन्म में कुछ ना कुछ इस जीव दशा को पतला किया होगा। दूसरी भाषा में जीव दशा यानी कि मन दशा, मन यानी कि जीव और जीव यानी कि मन। शरीर का जन्म होता है और दूसरा मन का जन्म होता है, और जिसका भी जन्म होता है उसका अंत मृत्यु ही होता है। और जन्म और मृत्यु का ये जो जीवन है, ये जीवन नहीं है। ये मन जो है, ये जन्म और मृत्यु के अंदर में जीता है और आप इसकी गुलाम बनते हैं। 10% मन है, आप है 10% मन यानी कि आप है, और 90% आप मूर्छा में है, तंद्रा में है, बेहोशी में है, अपसेंट है। ये जीवन आपका नहीं है। जैसे आपने मकोड़े का दृष्टांत सुना होगा, जिसको चीटा बोलते हैं हिंदी में। वो क्या करता है कि उसका जीवन है खून पीना। किसी आदमी के पैर को वो काटता है और वो खून चूसता है। जैसा ही वो खून चूसता है, वो आदमी को जलन होती है, और जलन होती है तो वो ऐसा झटकता है, तो उसकी जो कमर है वो बहुत ही पतली रहती है। कमर टूट गई तो भी वो चलेगा, मगर वो जो जीवन है, वो जीवन वो छोड़ता है। आदमी जीव के साथ कितना भी वैभव संपन्न रह जाए, या जीव देवताओं के साथ, शक्तियों के साथ कितना भी शक्तिवर्धक रह जाए, तो भी वह मौत एक क्षण में उसको छीन लेती है। जीव का जो जीवन है, वो जीवन है परमात्मा। वो परमात्मा जब उसको धारण करेगा, अपन परमात्मा को धारण नहीं कर सकते हैं। अपन केवल अज्ञान को खोज सकते हैं, अंधेरे को खोज सकते हैं। प्रकाश के बारे में अपने को जब मालूम ही नहीं है, तो अपन प्रकाश के बारे में विचार भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि जिसको अपन ने देखा नहीं है उसके संबंधित अपन कैसे सोच सकते और विचार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मगर अंधेरे के साथ अपन पैदा हुए और अंधेरा अपन जानते हैं, और घूम घूम के अंधेरा क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंधेरा है, यहां से वहां तक के सब कुछ। तो ये अंधेरे को वो सदगुरु जिंदा मिल जाए आपको, तो इसको बुरा नहीं बोलेगा वो, पहली बात, क्योंकि बुरा है ही नहीं है।
इसी को सीढ़ी बना के आप उस प्रकाश को उपलब्ध कर सकते हैं। कीचड़ है, माना है, मगर इस कीचड़ के ही अंदर से कमल निकलता है। तो कीचड़ को गाली नहीं देना है, कीचड़ को समझना है, जानना है, और कीचड़ का उपयोग कैसा करते हैं वैसा करना है। हम अभी डिक्लेयर किया है कि कोई किसकी फैक्ट्री लगाता है, कोई किसकी फैक्ट्री लगाता है, कोई किसकी फैक्ट्री लगाता है। हमने भी फैक्ट्री लगाई विष का अमृत बनाने। दारू की फैक्ट्री लगाते हैं लोग। अरे क्या दारू की फैक्ट्री, जब फैक्ट्री लगानी है तो विष का अमृत बनाने की फैक्ट्री लगाओ, और विष अपने अंदर है, लेकर ही अपन आए हैं। वो विष को ही अमृत बनाना है। जब आप विष को अमृत नहीं बनाएंगे, वो विष बढ़ते 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 जाएगा, और दुनिया का कोई भी आदमी आप मुझे बताओ क्या उसका अंत जो है हम जानने की स्थिति के रहने के कारण हमको पाखंडी, अज्ञानी 4 गुरु मिलने के उपरांत भी हम जाग गए। जो जागना चाहता है वो कहीं से भी जाग सकता है, जो सोना चाहता है वो कहीं से भी सो सकता है। तो सोने वाले को अपन जगा नहीं सकते हैं, जो जागने वाले को जगा नहीं सकते हैं, वो स्वयं ही जाग जाता है। मगर ये दोनों के बीच में एक तीसरी श्रेणी के लोग रहते हैं, उनको थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है। तो अभी कोयले में भी हीरे रहते हैं, और इसलिए हम तो इधर महाराष्ट्र में आते ही नहीं थे, मगर वो एक हृदय में आया है कि अपन जिस प्रदेश में जन्म लिया है उस प्रदेश का भी कुछ ऋण होता है। उस फेरने की दृष्टि से हम फिर विदर्भ में दौरा किए, और पहला शिविर मैंने हमारे जो जन्मभूमि है यावली, आपने सुना होगा कि अभी नागपुर विद्यापीठ को उनका नाम दिया है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की जन्मभूमि, और हमारी जन्मभूमि एक ही है, एक ही गली है उनके और हमारे मकान के अंदर में। तो उस कारण इधर विदर्भ में बहुत शिविर लगाए। कुछ हीरे कोयले में भूल कर रह जाते हैं, तो इक्की दुक्की लोग इस विदर्भ में इस कुंडलिनी जागरण शिविर के द्वारा निर्माण हुए। आपके तुमसर में केवल एकमात्र प्रेम मिला, और बाकी सब कैंसल हो गए, क्योंकि काम काम का गुरु रहता है। हम पहले गुरु हुए नहीं करते थे, ऐसा ही बांटते थे जिसको आर्त है उसको। मगर फिर बाद में हमने देखा है कि इससे कुछ व्यक्तियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो काम काम का गुरु रहता है। अभी तक जितने भी पृथ्वी पर मुक्त पुरुष हुए, उन्होंने इस प्रकार की स्कीम निकाल लेने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैंने फिर उसको आदि सदगुरु ध्यान दीक्षा, पूर्ण सदगुरु ध्यान दीक्षा, और आगे बहुत सी दीक्षा है, वो प्रारंभ की। तो उसमें आप आदि सदगुरु ध्यान दीक्षा ली, मगर दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आदि सदगुरु ध्यान दीक्षा के जो फल आपको मिलना चाहिए, उस फल के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए, उस फल के लिए जो सदगुरु के साथ सतत संपर्क करना चाहिए, वो संपर्क विनाश काल विपरीत बुद्धि रहने के कारण आप कर नहीं पाए।
इसका एक ही कारण है कि जो ध्यान हमने आपको कहा है कि सुबह शाम ध्यान में बैठना ही है, ध्यान करना ही है, मगर आप सांस नहीं जुटा पाए, प्रयास नहीं कर पाए, संकल्प नहीं जुटा पाए और आप ध्यान नहीं कर पाए। जब व्यक्ति ध्यान नहीं करेगा तो ये मन जो है वो अपना प्रभाव उस पर डालेगा और मन का प्रभाव वो आपको अंधेरे की ओर ले जाने के लिए ही रहता है। तो आज यहाँ पे आपको बुलाया है, इसीलिए बुलाया है कि अभी आगे आपको जुड़ा रहना है या जुड़ा नहीं रहना है, यह आपकी स्वतंत्रता है। जगह जगह पर गुरुओं हैं, जगह जगह पर मंदिर है, शास्त्र है। बड़े धर्मी न लाभिते, जबरदस्ती का यहाँ काम नहीं होता है। तो जन्मों जन्म का अभाव होता है, यहाँ पर जन्मों जन्म का प्यार होता है, जन्मों जन्म की तड़प होती है, उसकी आवश्यकता होती है। वो हो तो ही चल पाते हैं, वो आपके हृदय में हो तो आगे इसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ये आदि सदगुरु ध्यान दीक्षा और इसमें शर्त बिल्कुल गर्दन कट गई तो भी चलेगा, मगर शर्त टूटते काम नहीं। और शर्त हमारी कुछ ज्यादा है ही नहीं। पहली शर्त है कि महीने में एक बार फोन कर रहे। दूसरी शर्त है कि अभी हमने 1 घंटा भी नहीं रखा है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, दोनों टाइम बैठना ही है ध्यान को। पहले तो लगातार 3 महीने बैठना है, फिर बाद में आप देखेंगे। और भूल कर भी वो जो पूजा पाठ कर्म कांड ये वो जो है उसको पूरी तिलांजलि, गुरु बोल रहे हैं ना, बस इसमें अपना कल्याण होगा। गुरु वाक्य प्रमाणम, वो अपन करना नहीं है और जो करते हैं उसके अंदर में सम्मिलित नहीं होना है। और अपना रोजी रोटी का जो व्यवहार है वो व्यवहार करो, ध्यान करो और मस्त मजे में जियो। इतना आपको करना पड़ेगा। बस अभी ज्यादा नहीं बोलते।